अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान एट समा पॉडकास्ट। नाजरीन, होप आप सबको बर्ड्स में बहुत इंटरेस्ट होगा। डेफिनेटली मुझे भी है, आपको भी है, हम सबको बर्ड्स बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस थिंग, तो पाकिस्तान के चंद ही बड़े नाम है, शायद 2-3 बड़े नाम है, जिनमें एक नाम यासिर खान रोकड़ी का भी है। बेसिकली ही इज लव बर्ड्स एक्सपर्ट, लव बर्ड्स की फार्मिंग के ब्रीडर, ट्रेनर, प्रोमोटर हैं। और इस हवाले से आज मेरे साथ वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि सुनने में आता है कि इन्होंने इंग्लैंड से MBA किया हुआ है और इंग्लैंड से MBA करने के बाद व्हाई ही चोज लव बर्ड्स, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम ग्रेट मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि व्हाई लव बर्ड्स। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से यहाँ तक पहुंचे? जी, आई वेंट टू क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, आई डिड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम देयर, और वहाँ से फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गया, वहाँ से मैंने FSc और BSc की, और उसके बाद इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से मैंने MBA किया और पाकिस्तान आया। आई स्टार्टेड एज अ बैंकर इन एमिरेट्स बैंक इंटरनेशनल। कुछ अर्सा मैंने बैंकिंग की है, देन आई रियलाइज कि बैंकिंग इज टू बोरिंग फॉर मी और आई डिड नॉट एंजॉय इट एट ऑल। तो I resigned and I started my own thing. I started importing lubricants from UAE. कुछ अर्सा मैंने ऑयल इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद then I started consultancy. I started as a consultant for 2-3 different OMC companies, oil marketing companies, and I have been a consultant for Vare Telecom as well for a very short time. After that, I was also running a housing society, जिसको आज भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। इस सारे प्रोसेस में और इतने सारे काम में फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी वेरी एक्सीलेंट इन स्पीकिंग। बोलने का जो एक अंदाज है वो आपने यहाँ से यहाँ तक जो है वो बहुत आपका फ्लुएंट हो गया होगा, सो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन द बिजनेस एज वेल। अब आई होप सो। ये तो यू आर अ बेटर जज। खैर, इस सारे काम के प्रोसेस में ना मैं एक टाइम आया कि शदीद बोर होना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये क्या लाइफ है कि आप सुबह उठें, काम का सोचें और काम करें और रात को फिर आप प्लान करें अच्छा कल का क्या काम है। तो आई थॉट कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मेरी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है। तो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज, जब मैं अपनी नौजवानी में था तो मैंने कुछ पेट्स रखे हुए थे जिनमें पर्टिकुलरली बर्ड्स को मैं बड़ा एंजॉय करता था। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट बर्ड्स एज अ हॉबी अगेन। Alright. तो इट स्टार्टेड एज अ हॉबी एंड हॉबी करते 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 इवेंचुअली आई रियलाइज कि ये तो एक सीरियस पोटेंशियल है इसमें और पीपल आर मेकिंग मिलियंस आउट ऑफ इट एंड देयर कंट्रीज जहाँ पे जिनकी इकोनॉमीज बर्ड फार्मिंग के ऊपर चल रही हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और इस पे फिर मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया एंड हियर आई एम टुडे। Here you are. अच्छा, इसके साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आप बिजनेस को ज़्यादा क्लियरली समझते होंगे, आपने काफ़ी ऐसे काम किया, आपको कैसे लगा कि बर्ड्स का बिजनेस इज़ द ओनली बिजनेस दैट कैन बी डन और ये इतनी हाइट तक जा सकता है, ये फाइनेंशियली इतना बेनिफिशियल हो सकता है? देखें, इसके जो बेसिक एक पॉइंट है ना जो इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस बनाता है कि एक बड़ा लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए। और कहा जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस एक्चुअली इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस। यस, देखिए बेसिकली आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको कोई लंबा चौड़ा सेटअप नहीं चाहिए। आप घर के कोने में छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और 10 करोड़ भी थोड़ा है। क्या बात। तो इट डिपेंड्स कि आपकी पॉकेट कितनी है, आप कितना अफोर्ड कर पाते हैं और आप कितना अर्न करना चाहते हैं। राइट। एंड देखें, जो लाइफ स्टॉक होता है किसी भी किस्म का, बेसिकली जो बर्ड फार्मिंग है इसको हम एविकल्चर कहते हैं। एविकल्चर में परिंदों की फार्मिंग की जाती है और परिंद एग्जॉटिक बर्ड्स जो हैं फिर उनकी सेलिंग करके आप पैसे कमाते हैं। बेसिकली ये बिजनेस होता है। तो पर्टिकुलरली ये जो लाइफ स्टॉक होती है इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि दे मल्टीप्लाई। आपने 2 बर्ड लिए, अगर मैं लव बर्ड्स की बात करूं तो ऑन एन एवरेज लव बर्ड्स एक सीजन में आपको, अगर आप अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं तो 10 से 12 बच्चे आपको दे सकते हैं। इवन 14-15 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप लगाएं कि 10 से 12 बच्चे आपको एक पेयर दे दे। क्या बात है। इज दिस द रीजन दैट यू चोज ओनली लव बर्ड्स? नो, एक्चुअली यू सी, आपका देयर सो मेनी बर्ड्स, इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस बर्ड में है। तो आपको ज्यादा लव बर्ड्स में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा नजर आया? मुझे इनिशियली लव बर्ड्स में इंटरेस्ट ज्यादा था, लेकिन अगर आप लव बर्ड्स को कंपेयर करें बाकी बर्ड्स के मुकाबले में तो लव बर्ड्स की ब्रीडिंग रिलेटिवली आसान है। अच्छा। इसके अलावा इसकी पैदावार बाकी बर्ड्स के मुकाबले में ज्यादा है एंड यू नो फाइनेंशियली इट इज मोर बेनिफिट। लव बर्ड फार्मिंग इज मोर मनी देन एज कंपेयर टू द अदर बर्ड्स।
बाकी द मेनी बर्ड्स, कनोर्स हैं, फिंचेस हैं, डव है, देयर मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स जो लोग ब्रीड करा रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी प्रॉफिटेबल। लेकिन थोड़ा लव बर्ड जो है कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें तो ज्यादा आसान है और इजी है, और इसके अलावा पैदावार भी आपको अच्छी देता है लिमिटेड टाइम में। 7 मंथ्स इसकी मैच्योरिटी एज है। आप देखें बर्ड फार्मिंग में होता क्या है कि एक आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, एक आपकी वर्टिकल ग्रोथ है। आप कोई भी बिजनेस करें, वर्टिकल ग्रोथ तो सब में होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको जरा आसान अल्फाज में। आसान। लेट्स से आपने बर्ड्स ब्रीड कराए, आपको 10 बर्ड्स प्रोड्यूस हुए एक पेयर से, आपने 6 बर्ड्स बेच दिए, पैसे आपको आगे 6 बर्ड्स बेच के वो आपने प्रॉफिट कमा लिया। 4 बर्ड्स आपने होल्ड कर लिए, ओके, एंड इन अनदर 5 to 6 months टाइम, जब उनकी एज होगी 7 to 8 months, दे विल बी रेडी टू ब्रीड। तो आपके पास एक पेयर था, आपने उससे 5-6 पेयर्स बेच के 5-6 बर्ड्स बेच के प्रॉफिट भी कमा लिया, और आपने 4 बर्ड्स रोक लिए, और 4 बर्ड्स से आपने 2 पेयर और बना लिए। तो आप एक पेयर से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आप 3 पेयर पे आ गए। जबरदस्त, यानी ये ग्रो होता तो जाता है। हाँ, यानी देखे ना कि वो हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर रहा है, आप 1 से 3 पेयर पे भी जा रहे हैं, और वर्टिकली आप उसके जो चिक्स हैं वो बेच के पैसे भी कमा रहे हैं। तो यू नो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अनस्टॉपेबल, यानी कि ये एक प्रोसेस है। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट इमरान खान साहब की नई आई थी, हाँ। तो उन्होंने पूरी कौम को एक प्लान दिया था, वो देसी मुर्गी और अंडों का, कि हर हाउस होल्ड को 5 पेयर देसी मुर्गी के दिए जाएंगे, और उसको वो ब्रीड कराएंगे और अंडे आएंगे, और उससे वो इकोनॉमी। मुझे लगता है मुर्गियां उधर ही शायद दम तोड़ गई। नहीं, वो मतलब लोगों ने उसको मजाक में लिया। एक्चुअली इट वाज अ ग्रेट प्लान। ओके, इट वाज वेरी वर्केबल प्लान। अगर आप देखें ना ग्रास रूट लेवल पे, तो लोग उससे काफी फायदा उठा सकते थे, बट आई थिंक लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अब जैसे मैं अभी आप बता रहे हैं कि इसकी ब्रीडिंग इस तरह से होती है, वुमेन आर एक्चुअली नोन एज टू द वन हु टेक्स केयर अ लॉट, जो बहुत ख्याल रखती हैं। परवरिश की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, तो मर्द ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि मेरे ख्याल में अगर खातून चाहें तो वो ज्यादा इंटरेस्ट ले सकती है। डू यू थिंक कि ख्वातीन का इंटरेस्ट भी इसमें है? आप सरप्राइज हो जाएंगी कि कितनी ख्वातीन है। मेरे ख्याल में 5 से 7 हजार ख्वातीन जिनको मैं जानता हूं, जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल लव फार्मिंग ऑलरेडी कर रही हैं। अरे क्या बात है भाई। सिर्फ लव फार्मिंग नहीं कर रही, एक बेहतरीन रोजगार घर बैठे हुए कंफर्टेबली। यू सी इट इज ऑनलाइन बिजनेस। आपको कहीं ना जाना है ना आना है। आपने अपने घर में ब्रीड कराया बर्ड, आपने घर में ही उसको सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर्स पोस्ट की इन डिफरेंट ग्रुप्स में, ऑनलाइन आपको सेलर मिलेगा, पेमेंट इसमें एडवांस है, तो कहीं आए जाए बगैर घर बैठ के आप एक सीरियस इनकम कमा सकते हैं। और आई थिंक जो हमारी लेडीज हैं, इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, सिर्फ मर्दों की इनकम से चीजें नहीं चल पा रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो अगर लेडीज थोड़ी सी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकें घर में बैठे हुए, और इसके अलावा देखें, all you need to do is give them half an hour in the morning, half an hour in the evening. I mean, आपने करना कुछ नहीं है, आपने उनकी डाइट का ख्याल रखना है। वो एक रूटीन है, एक चार्ट बन जाता है, उसके मुताबिक आपने डेली बेसिस पे वो आपने उनको उनकी खुराक पानी इस चीजों का ख्याल रखना है। देयर इज नथिंग मच दैट यू विल बी डूइंग। अच्छा, डाइट की बात हो रही है, आई वुड लव टू आस्क कि बेसिकली लव बर्ड स्पेशली जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं? इनकी डाइट के लिए आपको किस तरह से चलना पड़ता है? क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि दे आर ऑल्सो सेंसिटिव, इनकी हेल्थ का भी कुछ एक ख्याल होता है, और बर्ड्स की लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो आपको किसी ने बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी है। प्लीज करेक्ट कीजिए जी। लव जो है ना जी, वो ऑन एन एवरेज उसकी एवरेज एज है 12 to 14 years। और कंफर्टेबली वो आपको 5-6 साल तक अच्छा ब्रीडिंग साइकिल प्रोवाइड करता है। ये तो फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई, क्योंकि अगर आप वंस लेते हैं तो वो टाइम के साथ साथ जो है वो चल सकता है। बिकॉज आई वाज लाइक मुझे ये लगता था कि शायद बर्ड्स जो हैं उनका एक एज लिमिट भी कम होती होगी, तो अगर आपका एक खास टाइम गुजर जाता है तो वो शायद उनकी हेल्थ पर इशू आए। दे प्रीटी टफ बर्ड्स। एंड सेकेंडली आपने उनकी खुराक का पूछा था। एक तो सीड मिक्स होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म का दाना होता है, और इसके अलावा हम उनको सॉफ्ट फूड देते हैं। सॉफ्ट फूड इज प्राइमरीली बॉइल्ड एग्स एंड ब्रेड उसमें मिक्स करके, और उसमें हम डिफरेंट वाइटामिन्स कैल्शियम्स मिक्स करते हैं, ताकि आप प्रोफेशनल जब ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी यू मेक श्योर कि उनकी न्यूट्रिशन का प्रॉपर ख्याल रखें।
एज लॉन्ग एज यू टेक केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशन, और थोड़ी सी इन्वायरमेंट हवादार चाहिए हमें, हवादार इन्वायरमेंट हो, न्यूट्रिशन का आप ख्याल रखें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे इस इंडस्ट्री में खवातीन, अनपढ़ खवातीन ये काम कर रही हैं। आई नो ऑल्सो लॉट ऑफ लेडीज इन लाहौर जो 2 करोड़ प्लस का सीजन कर रही हैं घर में बैठ के लव बर्ड फार्मिंग करके। क्या बात है। बस मैं बिल्कुल अभी यहाँ से घर जाके मैं सोच रही हूँ कि मैं लव बर्ड्स इन्हीं से राब्ता करूँ और मैं खरीदूं और मैं उसके ऊपर काम शुरू करूँ, क्योंकि भाई ये एक ना रुकने वाला। ऑलरेडी खरीद लें। नहीं, ये बस खरीदने की तरफ आते हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, एक बड़ी एक जेन्युइन सी चीज़ है कि बर्ड जब आप बिजनेस करते हैं, व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, तो आप 2 या 3 या 4 पेयर नहीं रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्ड्स रखते हैं। और इनकी एक ख़ास एक स्मेल भी होती है जो आपको कुछ लोगों को इरिटेट भी करती है। उसकी टेक केयर के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, ऐसी स्मेल देखें, स्मेल बर्ड्स की नहीं होती। ओके, स्मेल आपकी होती है, हमारी होती है। आप अगर अपने फार्म की प्रॉपर सफाई कर रही है, देयर इज नो स्मेल। ये तो है। और अगर आप 10-10 दिन सफाई नहीं कर रही तो फिर तो वो तो इंसानों से भी अच्छा, स्मेल यू आती मीन टू है। से कि बेसिकली इट्स नॉट द बर्ड, हाँ, देयर इट्स इज द नो, टेक केयर। नहीं, हाँ, कुछ ऐसा नहीं है। यू टेक गुड केयर ऑफ देम, यू कैन इजीली कीप देम एट होम, देयर इज नो स्मेल, देयर इज नो ट्रबल, और कोई इतना ज्यादा एक्सटेंडेड शोर भी नहीं है। एक्चुअली इट इज वेरी थेरेप्यूटिक। कुछ लोग खाना भी जो है ना वो लाइक काफी दिनों तक चेंज नहीं करते हैं, पानी है उसकी केयर नहीं करते हैं। ये तो लाइक ऐसी चीज है जो मोस्टली घरों में होता है कि अगर आम भी अक्सर लोग ये रख देते हैं, पानी का कोई बर्तन रख देते हैं या खाने का, तो वो चेंज भी नहीं करते हैं, उससे भी स्मेल कॉज होती है आई गेस। देखें, ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू आर। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव देम मिनरल वाटर, मैं तो उनको टैप वाटर ही नहीं देता। और पानी जो होता है ना जी, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम रात के टाइम पानी का बर्तन निकाल लेते हैं, पानी का बर्तन निकलवा देते हैं, रात को वो बाकायदा प्रॉपर सर्फ से धुलवाया जाता है और वो प्रॉपर उसकी क्लिनजिंग होती है, और सुबह फर्स्ट टाइम दोबारा उनको फ्रेश पानी दिया जाता है। दैट इज द रूटीन। और जो सॉफ्ट फूड हम उनको देते हैं, आई गिव देम दैट सॉफ्ट फूड पॉट फॉर 2 आवर्स। वो उन्होंने जितना खाना होता है वो खा लेते हैं, और उसके बाद भी टेक दैट पॉट आउट एंड इवेंचुअली दैट इज ऑल्सो क्लिन्स, एंड एक पूरी उसके प्रोसेस है, उसको प्रॉपर तरीके से आप सफाई कर लेते हैं। अच्छा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द मोर यू टेक केयर अबाउट द बर्ड्स। असल में ये होता है कि हम लोग अपने बच्चों की बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन एनिमल्स शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक योर किड्स। जब आप उनकी केयर करते हैं तो वो डेफिनेटली उनमें भी एक खूबसूरती और एक निखार पैदा होता है। मैं इसके साथ आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं, जैसे हम इंसान हैं, हम भी बीमार हो जाते हैं, बर्ड्स भी बीमार हो जाते हैं। इनकी टेक केयर के लिए ज़्यादा क्या किया जाता है, इनकी मेडिकेशन के लिए, या अगर कभी वेदर चेंज होता है, मौसम बदल रहा होता है, तब क्या सूरत हाल होती है? देखें, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि इट इज अ $multi-billion इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड नाउ। यस, डेफिनेटली। अब इस पे इतनी रिसर्च हो चुकी हुई है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, स्पेशलाइज्ड बर्ड एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। तो अब इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर, जैसे आई एम ऑल्सो रनिंग अ यूट्यूब चैनल, यासिर खान रोकड़ी ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से, तो इंफॉर्मेशन इज रेडीली अवेलेबल। आपको कुछ भी इशू आ रहा है, गूगल करें आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आपको वहां पे एक वीडियो मिल जाएगी जो आपको एक्सप्लेन करेगी कि इसको आपने क्या करना है। और मेडिकेशंस, जैसे मैंने अर्ज की, चाहे इनकी विटामिन्स हैं, चाहे इनकी कैल्शियम्स हैं, चाहे इनकी एंटीबायोटिक्स हैं, हर किस्म की प्रोडक्ट मार्केट में अब रेडीली अवेलेबल है। इट इज़ वेरी ईजी, और आप उस तरीके के साथ चलते हैं। तो आर दे अफोर्डेबल? देखें, मैंने आपको बताया कि 10,000 से भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं, और 10 करोड़ भी थोड़ा है। तो इट डिपेंड्स के मैं क्या अर्न करना चाहता हूँ। हाँ। अगर मैं 2 लाख रुपया महीना फॉर एग्जांपल कमाना चाह रहा हूँ, मेरा प्लान फर्क है। अब मैं 10 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूँ, माई प्लान इज डिफरेंट। एंड इफ आई वांट टू डू लेट्स से 5-10 करोड़ अ सीजन, माई प्लान इज ऑब्वियसली डिफरेंट। तो वैसे एक लेमैन के लिए मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। अगर एज अ स्टार्टिंग बजट आप मेरे से पूछे कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर इसको शुरू करना चाहता है, तो गुड स्टार्टिंग बजट कैन बी 3 to 10 lakhs। 3 to 10 lakhs के बजट में आप एक बहुत अच्छा सेटअप इनिशिएट कर सकते हैं, जिसपे हम एक दो साल की मेहनत से ही हम जो 3 से 10 लाख का एक हम सेटअप इनिशिएट कर रहे हैं, उसको हम 30 to 40 lakhs तक आराम से पहुंचा सकते हैं, वेरी इजीली। अच्छा, जब भी कोई बिजनेस होता है उसमें नुकसानात का भी खदशा होता है, लॉस भी होता है, इसके अंदर किस किस्म का लॉस होता है? देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि ये लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक में प्लस पॉइंट क्या होता है कि दे मल्टीप्लाई, और उसी तरह लाइफ स्टॉक में नेगेटिव साइड होती है कि जानदार चीज है, बीमार भी होती है,
मर भी सकती है। तो इसीलिए हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं मैं अपने फॉलोअर्स को कि आप जब भी स्टार्ट करें स्टार्ट विद 5-6 पेयर्स। राइट। तो 5-6 पेयर से जब आप स्टार्ट करते हैं केयर करना इजी हो जाता है। इजी भी हो जाता है, प्लस ये है कि अगर बीच में अगर आपको एक आध पेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, 4 भी चल जाएंगे तो वो 6 के पैसे भी निकाल देंगे और डबल प्रॉफिट भी निकाल देंगे। सो एंड यू आर गुड टू गो। कुछ हमारे अर्ली स्टार्टअप्स होते हैं जो लोग वो कोशिश वो इसको नॉन सीरियस लेते हैं कि यार शुगल मेला समझते हैं, वो 1-2 पेयर से स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉट सेंसिबल टू स्टार्ट फ्रॉम 1 or 2 पेयर्स। ऑलराइट। मिनिमम आई वुड एडवाइज कि आप 5 to 6 पेयर से और 5 to 6 पेयर जो है ये कितने तक के आप ले सकते हैं, मतलब व्हाट इज द कॉस्ट? देखें बर्ड की डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। मिनिमम 1500 का भी बर्ड है और Okay. मैक्सिमम आप 1 करोड़ रुपए का भी बर्ड है। नहीं, लेकिन जो एक एवरेज है, लाइक अगर मैं अगर 5 पेयर्स लेना देखिए चाह रही अगर आप मैंने अर्ज किया ना आपके 3 से 10 लाख का बजट बहुत मुनासिब है। कमर्शियल बर्ड्स की अगर हम बात करें तो आपको 30, 40, 50, 60,000 में एक पेयर कॉस्ट कर सकता है। तो आप अगर 5-6 पेयर लगा रहे हैं तो 3-1 लाख के बजट में आप कमर्शियल के 5 से 6 पेयर्स लगा सकती हैं। म्यूटेशंस जो होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ कमर्शियल का सेटअप लगा रहे हैं 3 लाख से आप स्टार्ट ले सकते हैं। 50-60 हज़ार का एक पेयर कॉस्ट करेगा, 5-6 पेयर से आप स्टार्ट ले लें। अगर आप चाहती हैं कि आप कमर्शियल और म्यूटेशंस दोनों पे काम करें तो ऑब्वियसली देखें वी आर नॉट ओनली इन्वेस्टिंग मनी, सिर्फ पैसे नहीं लगाने, आपने इसमें 1 साल 2 साल टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है आपका कि आप ब्रीड कराएंगे, कुछ बच्चे आप बेचेंगे, कुछ आप रोकेंगे, फिर आप अगले साल उनको इंक्रीज करके पेयर दोबारा ब्रीड पे लगाएंगे, तो यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग टाइम। तो एडवाइजेबल ये होगा कि आप कमर्शियल भी लगाएं साथ म्यूटेशन भी लगाएं। तो तकरीबन 7 लाख का बजट म्यूटेशन के लिए एक डिसेंट स्टार्टिंग बजट है। 3 लाख का बजट जो है वो आपके कमर्शियल के लिए एक अच्छा डिसेंट स्टार्टिंग बजट है। सना जी, महंगा शौक है लेकिन ये है कि उसका फायदा भी आपको बहुत होता है। अगर आप एक दफा ये इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं दिल बड़ा करके, उम्मीद करके, तो होपफुली आपको इसका जो बेनिफिट है वो डबल ट्रिपल होता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देता जी प्लीज। कन्वेंशनल बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन अगर कोई 20% आपको बच रहा है ना तो आप कहते हो कोई ग्रेट। एग्रीकल्चर का आजकल ट्रेंड बहुत आया हुआ है, लोग वापस एग्रीकल्चर पे जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज एग्रीकल्चर नाउ डेज इज 55 to 60% प्रॉफिट मार्जिन एंड लबर्ड फार्मिंग सेफली इज 140 to 150% प्रॉफिट। क्या बात है, क्या महंगा नहीं है जी। लुक्स इंटरेस्टिंग। अगर आप लेकिन 10 लाख इन्वेस्टमेंट तो है महंगी, मतलब एक मैं आपको एक और बेसिक फीचर बताता हूँ। लबर्ड से आप साल में 4 दफा ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो एक ब्रीडिंग साइकिल में लबर्ड आपको दे रहा है 3 से 5 बच्चे। आप 4 की एवरेज लगा लें और 4 दफा आप एक सीजन में या एक साल में बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं, तो यू लुकिंग एट 12 to 16 chicks फ्रॉम ओनली 2 birds। और इफ आई हैव लेट्स से 10 pairs तो 10-12 chicks into 10 is like 120। और अगर ऑन एन एवरेज मेरा बर्ड एक 20,000 का है तो 20,000 into 120 is something like 25-30 lakhs। तो अगर मैं 7-8 लाख लगा के 20-25 लाख कमा सकता हूँ, what else do I want? घर बैठे हुए without doing an effort, sitting home, Taking care, doing all the work on social media, selling सारी आपकी सोशल मीडिया पे है। ऑनलाइन आपने पिक्चर्स लगानी है, ऑनलाइन कस्टमर आएगा, ऑनलाइन पेमेंट आएगी एंड यू आर एंजॉइंग योर होम एट द सेम टाइम। ऑल्सो सुबह 1 घंटा दे दिया, शाम में 1 घंटा दे दिया, बीच में इफ़ यू आर हाउस वाइफ आप अपने घर को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। इफ़ यू आर अ शॉपकीपर फॉर एग्जांपल, मेल्स की मैं बात करूं तो आप सुबह बर्ड्स को थोड़ा टाइम दें, जाएं अपनी शॉप पे, वापस आए कारोबार करके शाम में 1 घंटा दे दें। स्टूडेंट है सुबह टाइम दें, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं, वापस आके फिर टाइम दे दें। सो यू डूइंग सम जॉब, यू डूइंग सम बिजनेस, तो आप साथ साथ इनको लेके चल सकते हैं और एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हैं अपने घर में बैठे हुए और बावकार तरीके से यू कैन अर्न सीरियस सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट, यू आर अ वेरी गुड प्रमोटर, क्योंकि मेरा 80% माइंड बन गया है। लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू अगेन अबाउट समथिंग कि कुछ लोगों को सांस का भी मसला होता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा लाइक बर्ड्स की वो एक उनके फेदर्स और ये चीज़ें भी इरिटेट करती हैं, उस चीज़ से कैसे केयर की जा सकती है? इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि आप काम भी करें लेकिन आपको थोड़ा सा मसला भी है, एस्थमा, ऐसे भी मतलब मसले होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी, आई एम नॉट एन एस्थमेटिक, सो आई ऑनेस्टली कैनॉट कमेंट कि एस्थमेटिक्स कोई डिफिकल्टी आती है कि नहीं, लेकिन कोई ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। नंबर 1
नंबर 2, मैंने आपको शुरू में हमारी कन्वर्सेशन में जब बात हो रही थी तो मैंने आपको अर्ज की कि वी नीड टू गिव देम नाइस वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट, हवादार एनवायरनमेंट चाहिए। Yes. तो अगर आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर है तो ऑब्वियसली देखें ना, इधर से आपकी हवा आ रही है और इधर को जा रही है, तो वो इट इज क्लिनजिंग एवरीथिंग. It is a very fresh environment. I mean, I invite you to please visit my bird room. I live close to DHA Lahore. आप आएं, वहाँ पे आपको अपना बर्ड रूम में विजिट कराऊंगा और आप देखें आपको वहाँ पे कुछ ऐसा इशू फील होता है या नहीं होता, आपको गुस्मेल आती है, आपको गुब्बार उड़ता हुआ नजर आता है कि नहीं आता. मुझे तो नजर नहीं आया आज तक. अच्छा, ये वो मसले हैं जो एक्चुअली ऑनेस्टली उन लोगों के माइंड में होते हैं जिन्होंने काम नहीं करना होता, वो चाह रहे होते हैं और वो इन मसाइल को सोच के पीछे हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली आस्किंग. ये वो टिपिकल मसले हैं जो हमारे माइंड में होते हैं, एक्चुअली उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, बट वो एक मिथ होती है माइंड में. ओके, एक चीज़ ये है कि एज यू आर टॉकिंग अबाउट कि इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट एंड इट गिव्स यू अ लॉट इन रिटर्न. तो कभी किसी सेलिब्रिटी ने आपसे रब्ता किया? क्योंकि मोस्टली सेलिब्रिटीज जो हैं, शहूद अलवी एक फेमस टीवी एक्टर हैं. ही इज डूइंग लबर्ड फार्मिंग और उनके साथ मेरा काफी राब्ता रहता है. अच्छा. इसके अलावा जी, एंड वेरी फेमस एंकर साहिर लोधी. I did a morning show with him last week. He is super excited. He's scheduled to visit me in a day or two. तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं. क्रिकेटर्स में कौन कर रहा है? I would love to know. हर फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग, आप हैरान होंगी. और सबसे ज्यादा जो लबर्ड फार्मिंग कर रहे हैं, देयर आर रिटायर्ड मेजर्स एंड कर्नल्स, यानी एक बड़ी तादाद है रिटायर्ड ऑफिसर्स की. मेरे एक दोस्त हैं, ही रिटायर्ड फ्रॉम 22nd ग्रेड इन फ्रॉम सुई गैस. ही इज डूइंग लबर्ड फार्मिंग. तो हर सतह के लोग कर रहे हैं, हर शोबे से, यानी हर शोबे से लोग काम कर रहे हैं. अच्छा, क्रिकेट से कौन है? आई वुड लव टू नो अबाउट दिस. Many cricketers. मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा because not everyone wants to disclose कि what they're doing and how what is their source of income. But many cricketers. क्या बात है जी, क्रिकेटर्स का नाम एक और जगह पे आ गया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो. लेकिन चले कोई नहीं, अभी नाम नहीं लेना चाह रहे हैं. अच्छा, मजीद इसके हवाले से मैं ये पूछना चाहूंगी कि बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर, माशाल्लाह, दे आर वेरी ब्यूटीफुल. बच्चे जो हैं उनको भी शौक होता है. बच्चे आजकल सोशल मीडिया के साथ भी बहुत ज़्यादा एंगेज हैं. डू यू थिंक कि चिल्ड्रन आर ऑल्सो डूइंग सच थिंग? You will be shocked. Again? Yes. There are many kids, 12 साल के, 14 साल के, 11 साल के बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के बर्ड्स रखे, फार्मिंग स्टार्ट की, एंड यू विल बी शॉक्ड. मतलब वो बच्चे भी ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं. 12-14 साल के बच्चे. ऑब्वियसली पेरेंट्स आर सपोर्टिंग देम. इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स, और जो टेक केयर में उनके पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं. और मेरा एक दोस्त है फारूक, उसकी 3 बेटियां हैं, कोई 8 साल की, कोई 9 साल की, 10 साल की. वो सारी की सारी जो बर्ड्स का दाना पानी एंड ऑल दैट, उसमें सारी वो बच्चियां उसको हेल्प करती हैं. ही वर्क्स फॉर अ सैलून, ही इज रनिंग अ सैलून, ही इज बिजी ओवर देयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो वो बच्चियां उसको हेल्प आउट करती हैं. द गाय इज मेकिंग सीरियसली गुड मनी, एंड यू नो मोस्टली वो काम वो बच्चियां कर रही हैं. तो इट इज़ वेरी गुड फॉर किड्स. देखें आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है, बच्चे गलियों में जाके मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे मंशियात है, लड़ाई झगड़े. तो यू नो फिर एक और इशू है जो आजकल की हमारी जनरेशन है, दे आर इनटू वीडियो गेम्स एंड ऑल दैट. तो वो हम जो हैं वो टिपिकल एक वीडियो गेम जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि बच्चे हैं वो यूट्यूब देख रहे हैं, वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं. प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है. एम्पैथी का फैक्टर मिसिंग है, केयर का फैक्टर इवेपोरेट होता जा रहा है. तो यानी कि इट इज अ वंडरफुल एक्टिविटी फॉर ग्रोइंग किड्स जो थोड़े अर्ली टीन एज के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये एक्सीलेंट एक एक्टिविटी भी है. और ऑब्वियसली दे कैन सपोर्ट देयर पेरेंट्स, यू नो, दे कैन अर्न मनी टू. जबरदस्त है. नाज़रीन, वैसे मैं सोच रही हूँ अगर हम सब थोड़ा थोड़ा बर्ड्स का बिजनेस शुरू कर दें, पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है. ऐसे ही है ना, क्योंकि इतना फायदा हो जाएगा कि हम लोग इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे. जी, वेनेजुएला, ब्राजील, चिली, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, ये वो मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमीज का मेजर रोल एग्रीकल्चर से आता है. जबरदस्त. अच्छा, मैं कब से गौर कर रही हूँ, पूछना चाह रही थी, आपकी शर्ट पे आपका नेम टैग है, लाइक इट्स YKR. तो ये आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड भी है? नहीं जी, आई एम अ ब्रांड माई सेल्फ.
YKRS यासिर खान रोखड़ी. क्या बात, ये सब लव बर्ड्स की वजह से, ये मैं आपको Yes, बता दूं. this is thanks to the lovebird crowd. This is thanks to the followers I have, and they follow me, they love me, and उन्होंने मुझे ब्रांड बना दिए. सब ये काम शुरू करते हैं और मेरे ख्याल से हम लोग भी, फिर मैं भी यहाँ पे अपना वो MZ जो है वो लिखवा के मैं जा सकती हूँ. आपका बहुत शुक्रिया यासिर सर, यू आर अ लवली पर्सनालिटी एंड इंडीड बर्ड्स मेक्स यू लाइक यंगर एंड बर्ड्स मेक्स यू ब्यूटीफुल योरसेल्फ. यासिर सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. Pleasure is all mine, ma'am. Thank you very much for inviting me. थैंक यू सो मच. नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.